हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1A। तो 1A में हम क्वेश्चन कर चुके हैं 1 से लेकर 3 तक। आई होप आप लोग वीडियो देख ली होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यूज अ नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। आपको यहाँ पर इसे नंबर लाइन की हेल्प से छोटे यानी लीस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट यानी बड़े नंबर तक लिखना है। ठीक है, तो माइनस वाले नंबर आपको बताया था, जो नंबर जीरो से जितनी दूर होगा राइट साइड लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो उतना ही छोटा होता जाएगा। अब जो सबसे बड़ा नंबर होगा माइनस में, वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है। 7 के आगे साइन माइनस का मतलब ये सबसे छोटा हो गया। तो -7, फिर -6, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, -4। अब देखिए 3 और 6 दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो दोनों प्लस के हैं तो मतलब 3 छोटा होगा 6 से, तो 3 और ये कॉमा 6। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया लीस्ट से ग्रेटर तक। ठीक है, फिर ऐसे ही इसे अरेंज करेंगे हम। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, -10, फिर -8, -6, -3 एंड लास्ट वन इज 0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच। आपको हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो एब्सोल्यूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होती है। जब एब्सोल्यूट का साइन लगा हुआ है उसके अंदर जो भी वैल्यू है, जब आप एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे, ठीक है, तो चाहे वो वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो बाहर निकल कर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी इसकी, जब आप एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 27। ऐसे ही बाकी सब करने हैं। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो गई 18। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों में होगा। क्या आएगी इसकी, 509। ठीक है, अब ये लास्ट वाला बचा, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर विद द साइन। साइन कौन कौन सी यूज करने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। ठीक है, तो इन तीनों साइन में से आपको बताना है इसमें कौन सा फिल होगा। ठीक है, अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बता दी है कि कैसे फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 35 दे रखा है और ये एब्सोल्यूट में 35 है। जब आप एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे तो ये प्लस में ही रहेगा, यानी दोनों वैल्यूज कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो सिंबल किस चीज का आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल का। ठीक है, फिर इसके बाद -19 और एब्सोल्यूट -27। तो जब आप एब्सोल्यूट सिंबल हटाएंगे तो -27 कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्योंकि आपको बताया था कि अगर एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में है, तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन होती है माइनस वाले नंबर से। ठीक है, तो इसमें सिंबल कौन सा आएगा, लेस देन। ठीक है, -19 लेस देन एब्सोल्यूट -27। फिर इसके बाद दिया है माइनस एब्सोल्यूट -5। अब जब आप इस पे से एब्सोल्यूट का सिंबल हटाएंगे, ठीक है, तो वो प्लस का 5 आएगा और प्लस के 5 के आगे साइन फिर भी माइनस का है, यानी वो क्या बन जाएगा, -5। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे इसकी, तो क्या आएगा, 5। अब दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, माइनस वाली वैल्यू से। तो सिंबल क्या आ जाएगा, -5 लेस देन 5। ठीक है, अब देखिए दोनों ये वाली वैल्यूज एब्सोल्यूट में है, ये बिना एब्सोल्यूट के है, ये माइनस में है। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 200 माइनस का 300, तो ग्रेटर देन कौन सा हो गया, एब्सोल्यूट -200। ठीक है, ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यूज दोनों दे रखी है। जब आप दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों प्लस में आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है वैल्यूज, तो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो जाएंगे। तो सिंबल किस चीज का आएगा, इक्वल का। ठीक है, अब ये लास्ट बचा है, लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि 6th के एफ पार्ट में इसमें कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, राइट द अपोजिट ऑफ। मतलब आपको इन वैल्यूज के अपोजिट लिखना है। ठीक है, जैसे अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो उसके माइनस में बताना है, और माइनस में है तो प्लस में बताना है। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट 45 है, एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप इसकी फाइंड करेंगे कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई इसकी, 45। ठीक है, अपोजिट वैल्यू क्या होगी, अपोजिट वैल्यू हो जाएगी, अगर प्लस में 45 मिला है तो अपोजिट वैल्यू होगी -45।
ठीक है। इसी टाइप से इस तीनों को करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बतानी है। एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी +50, ठीक है। और अपोजिट वैल्यू हो जाएगी -50, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो गया? -50। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। आगे साइन माइनस का है वो एज इट इज ऐसी रहेगा। -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू +25, तो ये प्लस का 25 जब इधर वाले साइन के साथ अटैच होगा तो ये क्या हो जाएगा? -25। और इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट वैल्यू हो जाएगी +25, ठीक है। इसी टाइप से इसका फोर्थ वाला करना है। और फोर्थ वाले का काम क्या है आपका कि इसकी अपोजिट एब्सोल्यूट वैल्यू और अपोजिट वैल्यू दोनों बतानी है, किसमें? कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द टेबल शोज द एवरेज टेम्परेचर इन वोस्टॉक अंटार्कटिका from March to October. List the month in order from coldest to warm. मतलब आपको बताना है कि coldest यानी सबसे smallest से सबसे greater वैल्यू तक जाना है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वैल्यूज कम होती जाती है, वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर आप देखिए, माइनस का जो नंबर होगा वो सबसे कूलेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगस्त। तो यहाँ पर अगस्त हो जाएगा -90, ठीक है। इससे मतलब माइनस साइन के अकॉर्डिंग देखें तो इससे बड़ा कौन सा होगा? तो इससे बड़ा होगा 88, ठीक है। तो 88 पे कौन सा है? ये हो गया। 88 पे जुलाई क्या है? -88। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो यह आ गया सितंबर -87, ठीक है। 87 से छोटा कौन सा है? मई -86। 86 के बाद आएगा 85, तो यहाँ पर आ गया जून -85। फिर इसके बाद इससे वार्मेस्ट कौन सा होगा? अप्रैल -84। अब 84 यानी 85, 86, 84 हो गया। कितने बचे? 2 बचे हैं हमारे पास, ठीक है। मार्च पहले आएगा, मार्च कितना है? -72 एंड लास्ट वन इज अक्टूबर -71, ठीक है। तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यूज द नंबर लाइन एंड फाइंड ईच ऑफ द सम, ठीक है। इन सबका सम हमें फाइंड करना है, किसकी हेल्प से? नंबर लाइन की हेल्प से। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, जब आप ये नंबर लाइन ड्रॉ करें तो स्केल और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करें, ठीक है। दूसरी चीज, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहाँ से शुरू करेंगे हम? सबसे पहले 6, तो 6 से कहाँ तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। 0, काउंट 0 से ही शुरू करना है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यहाँ पर आना है हमें। तो ये ठीक है। फिर इसके बाद ऐड करने के लिए कितना बोल रहा है? 2। तो 2 के लिए अब 0 यहीं से काउंट करेंगे जहां पर ग्राफ रुका है हमारा, ठीक है। 0 फिर 1, 2 यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया 2। इन दोनों का सम कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 8 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + 2 = 8, ठीक है। अब ऐसे इसे करेंगे। अब इसमें माइनस वाली वैल्यूज है, तो हमें माइनस वाली वैल्यूज ज्यादा चाहिए, तो ये हो जाएगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9, ठीक है। माइनस वाली दोनों वैल्यूज है, इसलिए मैंने माइनस की वैल्यूज ही ली है, प्लस की वैल्यू नहीं आएगी इसलिए मैंने प्लस की वैल्यू नहीं ली है। अब देखिए शुरू कहाँ से करेंगे? 4 तक शुरू करना है हमें, 0 से लेफ्ट साइड में मूव करना है। यहाँ से शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 तक। अब इसके बाद देखिए -3 ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ऐड कर रहा है, तो इसी वे में आगे बढ़ेंगे। तो इसको 0 मानते हुए, तो 0, 1, 2, 3 यानी यहाँ तक आएगा, ठीक है। जितने नंबर है उतने, बस लेफ्ट और राइट डिसाइड करेगा इनका साइन। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ तक जाएगा?
7 तक, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, -7 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना आंसर आ गया, -7, ठीक है। इसी टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट दिया है +8 यानी प्लस वाली वैल्यूज भी चाहिए, और -10 यानी हमें माइनस वाली वैल्यूज भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम नंबर लाइन पर 0 जो है वो सेंटर पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें 8 तक नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। आप 1-2 एक्स्ट्रा भी दिखा सकते हैं। और फिर यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5 यहाँ तक दिखाएंगे, ठीक है। अब शुरू कहाँ से करना है, शुरू आपको हर बार 0 से ही करना है। पहली वैल्यू क्या है, +8, तो +8 तक जाएंगे हम, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे दूसरा नंबर, इसे 0 मानकर कहां तक जाना है, -10, तो वहां से काउंटिंग करेंगे -10 की। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे -10 तक, तो हमें क्योंकि साइड माइनस का लगा है, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे 10 काउंटिंग तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक आना है हमें, -10 तक। तो ये हो जाएगा यहां तक, ठीक है। तो आप इसे दिखाएंगे। अब ये है कि देखिए यहाँ पर हम इधर साइड क्यों गए, उधर साइड क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे साइन किस चीज का है, माइनस का साइन है, और माइनस का साइन ये बता रहा है कि हमें लेफ्ट साइड में ही मूव करना है, ठीक है। राइट साइड में मूव नहीं करना। अगर दोनों वैल्यूज प्लस होती तो हम राइट साइड में दोनों वैल्यूज को राइट साइड में मूव कराते। अब देखिए यहाँ पर जब ये जो बचा है, क्योंकि ये वाला ग्राफ हमने यहाँ से शुरू करा था, जो ऊपर वाला ग्राफ लाइन आई है वो आगे आई है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पर देखिए क्या आ रही है वैल्यू, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम इसे लिखेंगे तो +-10 का आंसर कितना आएगा, 2, कैसा आएगा, -2, ठीक है। अब ऐसे इसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर देखिए नंबर लाइन में कहाँ तक शो करेंगे, सबसे पहले माइनस वाली वैल्यूज है, तो यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिए शुरू कहां तक करना है, पहले 0 से -4 तक, तो ये आ गया 0 -4, ठीक। अब इसके बाद क्योंकि वैल्यू कैसी है, प्लस की है, हमें मूव कहां पर करना पड़ेगा, राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम जाएंगे कहां तक, 7 तक। अब 7 कहां तक, यहाँ पर 7 तो मैंने बनाया नहीं है, तो 7 काउंटिंग पे जाना है आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, ठीक है। तो ये आ गया 3। अब बचा क्या, 0 से आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ हमने यहाँ से शुरू करा था। तो ये हो गया इसका आंसर, क्या है ये वैल्यू, 3। तो हम लिख सकते हैं -4 + 7 = 3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।